जब भी हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है ग्रामर और उसके रूल्स। जब भी हम किसी के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं या उनसे बातें करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि वेदर हम सही ग्रामर यूज कर रहे हैं या नहीं, हमने टेंस सही यूज किया या नहीं, हमने prepositions यूज किया या नहीं, आर्टिकल्स यूज किया या नहीं, एंड वेदर दे आर स्ट्रक्चर्ड और नॉट। एंड यू नो व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज हमने इंग्लिश ग्रामर सही तरीके से नहीं सीखी। एंड एज यू नो, ग्रामर इज अ लेंथी प्रोसेस। ये काफी लंबा प्रोसेस है ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस को सीखना। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कुछ इजी टिप्स टू लर्न ग्रामर faster without following any lengthy process. So without further ado, let's get started with our first tip. So number one is do not memorize grammar rules. ग्रामर के रूल्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना ही आप ग्रामर के रूल्स को याद करेंगे उतनी ही ज़्यादा कंफ्यूजन होगी, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे आप। So first tip is stop memorizing grammar rules, rather change the technique to learn grammar. And if you do this regularly, trust me, you can definitely learn grammar more easily and you can speak more confidently. So first tip, stop memorizing grammar. The second one is start reading. Now reading से मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है that you start reading books, novels या long passages and paragraphs. No, reading से मेरा मतलब है start reading short, simple and compact things. For example, reading के लिए आप news पढ़ सकते हो, articles पढ़ सकते हो, blogs पढ़ सकते हो, but make sure कि ये ज़्यादा lengthy ना हो, बहुत ज़्यादा बड़े articles या news ना हो। सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपको ये भी देखना है कि कौन सा ग्रामर का स्ट्रक्चर कैसे यूज हुआ है, सेंटेंस कैसे फॉर्म किए गए हैं, वर्ड्स किस तरीके से यूज किए गए हैं। ऑल्सो जो भी वर्ड या सेंटेंसेस आपको कैची लगते हैं, ट्राई टू अंडरलाइन इट, ट्राई टू थिंक कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर क्यों यूज हुआ है, व्हाई द राइटर हैज यूज्ड इट। कहीं आपको कोई प्रेपोजिशन दिखता है या आर्टिकल दिखता है या टेंस का कोई फॉर्म दिखता है, ट्राई टू थिंक एंड फाइंड आउट कि यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ग्रामर का यूज क्यों किया गया है। द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वाइट रिलेटेड टू द प्रीवियस वन, दैट इज यूजिंग ग्रामर इन आवर डेली कॉन्वर्सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि whenever you read, you have to underline the grammar structure. सिमिलरली इन ग्रामर स्ट्रक्चर को सिर्फ अंडरलाइन नहीं करना, बल्कि उन्हें समझना है और उन्हें अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करना है। यू हैव टू फाइंड आउट वेज कि मैं किस स्टेज पर कैसे इस ग्रामर के स्ट्रक्चर को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकूं। बिकॉज अनलेस जो भी आपने पढ़ा है, अंडरलाइन किया है, समझा है, जब तक आप उसे यूटिलाइज नहीं करेंगे अपने डेली कॉन्वर्सेशन में, देन द कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस इज इनकम्प्लीट। सो प्लीज whenever you read something, underline something, understand something, do try to relate it with your daily conversation. The next one is listening to others. Suppose आप कोई स्पीकर को सुन रहे हो, listen very carefully the words they are using, how they are making sentences, how they are expressing themselves. Also, किसी एक स्पीकर पे पर्टिकुलर फोकस करने से अच्छा है आप वैरायटी ऑफ स्पीकर्स को सुनो। बिकॉज जब आप दूसरे स्पीकर्स को सुनते हो तो आपको ये पता चलता है हाउ दे आर मेकिंग डिफरेंट सेंटेंसेस इन डिफरेंट मैनर। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को आप कई तरीके से कह सकते हो। आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, I have taken my breakfast. So one sentence, 3 different ways. That is why listen to variety of speakers so that you come to know how we can make one sentence in different form and express it in a better way.
After doing all these things, now it's your turn to practice grammar. And how you're going to do this? By writing. Daily writing will definitely help you to improve your English. Maintain a notebook. जो भी सेंटेंस या वर्ड आपने पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड आप सेंटेंस बनाइए, या फिर राइट अ स्टोरी यूजिंग द वर्ड्स एंड फ्रेजेस. जो भी वर्ड एंड फ्रेजेस आपने सीखे हैं उनसे रिलेटेड एक स्टोरी बनाइए, बिकॉज जितना ही आप लिखेंगे उतनी ही ग्रामर में आपकी स्पीड बढ़ेगी और उतनी ही जल्दी आप ग्रामर सीख पाएंगे. सो राइटिंग विल डेफिनेटली हेल्प यू इन इम्प्रूविंग योर ग्रामर. आपके सेंटेंसेस खुद से बनाए हुए हों, कहीं से कॉपी ना किए गए हों. एंड ऑल्सो आफ्टर दैट यू हैव टू चेक योरसेल्फ कि आपने सही सेंटेंस बनाया है या नहीं, आपने प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज किया है या नहीं. एंड देन हाउ टू चेक योरसेल्फ? It's very simple, easy and my favorite, which is proofread out loud. Now जब भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं या कुछ भी लिखते हैं तो हमें अपनी गलतियों का अंदाज़ा नहीं होता, बट जब उसी लिखे हुए टेक्स्ट को हम पढ़ते हैं देन वी रियलाइज कि हमने ग्रामर के छोटे छोटे पॉइंट्स मिस कर दिए या लिखना भूल गए. तो प्रूफ रीडिंग आउट लाउड इज समथिंग विच कैन डेफिनेटली हेल्प यू. कई बार ऐसा भी होता है कि जब लिखने के बाद हम पढ़ते हैं उस चीज़ को तो भी हमें बहुत सारे एरर्स, माइनर एरर्स नहीं दिखते, लेकिन जब उसी टेक्स्ट को किसी के सामने हम जोर से बोलकर पढ़ते हैं तब हमें रियलाइज होता है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी हैं. सो येस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग एंड रीडिंग आउट लाउडली. सो मेक श्योर जब भी आप कुछ लिखते हैं तो उसे जोर से बोलकर पढ़ें, सो दैट यू फाइंड आउट लिटिल एरर्स दैट यू फाइंड और दैट यू मेक मिस्टेक व्हाइल राइटिंग. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ग्रामर और इंग्लिश लैंग्वेज. सो मेक श्योर कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करें daily, regularly, without fail. I will see you in the next video. Till then, happy learning everyone.